हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका मैथ का जो सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि गणित का, इसी के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज आज यानी कि 16 फरवरी 2026 को, जो कि आज है, तो आज आपका मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का भी और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का भी मैथ का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके आज के पेपर के लिए हम लोग डीओई की तरफ से जो पिछले साल का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, पिछले साल का ऑफिशियल सैंपल पेपर 2024-25 का, उसी का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो ये वीडियो इसी के पार्ट नंबर 3 की रहने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको एक इंपॉर्टेंट लाइव सेशन दिया था 1.5 से 2 घंटे का। आपकी डिमांड थी कि सर जी पार्ट 3 भी लाइए फटाफट से, तो इस वीडियो में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। और पार्ट 3 के अंदर आपको मैं बता दूं, खंड नंबर जो गा है, इसका 3 नंबर का 1-2 क्वेश्चन रह गया था, वो डिस्कस करेंगे। खंड नंबर घा के अंदर जो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन ये देखेंगे और ट्राई करेंगे कि जो 5वां खंड है इसको भी पूरा सॉल्व कर लें, है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया आपकी सारी चीजें। और हाँ बच्चों, पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को आज आपका जो पेपर होने वाला है, इसके लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा बच्चों। मैंने आपकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी करवा दी है। आपको पिछले साल का पेपर देखना था सॉल्यूशन के साथ में, तो लीजिए आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी हाजिर है। ओके बच्चे, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए। बाकी स्टार्ट करते हैं बच्चों। तैयार हो आप सभी मेरे साथ पढ़ने के लिए? आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 की वीडियो को। चलो, देख सकते हैं आपका सेक्शन नंबर ये ए था, जिसके सारे एमसीक्यूज को मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके समझाया था। एक सेकेंड, ये रहा देखो बच्चों आपका पेपर, और ये वो सैंपल पेपर है जो डीओई ने दिया है। ठीक है, डीओई की तरफ से ऑफिशियली ये सैंपल पेपर आपका आया हुआ था और इसे मैंने सॉल्व आपको करवाया था। ठीक है, देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब पता है बच्चों की ना एक शिकायत होती है कि सर जी आप जो क्वेश्चन ये करवा रहे हो ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं। देखो बच्चों, एक चीज को ना पहले अपने एकदम ना दिमाग में बिठा लो, ये है एक सैंपल पेपर। ठीक है, क्या है ये? एक सैंपल पेपर। और इस सैंपल पेपर से ना इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन पता है क्या होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये अनुपात 3 4 5 6 दे रखा है मैंने क्वेश्चन में, तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ये अनुपात आपको 4 5 7 9 ऐसे करके दे देगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहने वाला है आपका। ठीक है, बस उसकी संख्या, उसके नंबर चेंज हो जाएंगे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितनी करते हो, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, फिर चाहे आपको कोई भी मान, कोई भी संख्या दे दे, कोई भी डेटा दे दे, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। ठीक है, यहाँ पे तो हम आपको समझा देंगे, लेकिन फिर ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि हर का परिमीकरण कैसे करना है। ठीक है, ये 26 वाला, वेट अ मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ठीक है, 26 हम क्वेश्चन निकालते हैं एक बार। 19 23 24 25 26, ये देखो, जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपको हर का परिमीकरण इसका ना कुछ ये स्टेप्स होते हैं, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से मैंने आपको सैंपल पेपर नंबर 2 के अंदर भी करवा रखा है। अब जैसे मैंने आपको ना ये वाला भी दिया हुआ एक हर का परिमीकरण करने के लिए, है ना। तो स्टेप्स देख रहे हो, सब कुछ सेम है। स्टेप्स भी आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस क्या हुआ है, यहाँ पे आपकी संख्या चेंज हो गई है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये वाला है यहाँ पे, है ना, ये वाला। तो ऐसे ही एग्जाम में भी आपको कोई ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, संख्या अलग होगी, मान अलग होगा, इक्वेशन अलग होगी, लेकिन सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, वो यही आने वाला है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के इस पेपर की। तो हम लोग ना पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 तक ये ऑलरेडी समझ चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 से तो देखेंगे बच्चों, यदि 3 और 0 समीकरण x प्लस में 4y इक्वल टू k का हल है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। पहले तो आपको 2 नंबर में क्या निकालना है कि k का जो मान है वो क्या रहेगा। उसके बाद इसके आपको 2 हल भी निकालने हैं। ठीक है, 2 हल और क्या निकल सकते हैं वो भी आपको बताने हैं। तो चलो बच्चों
क्वेश्चन नंबर 29 से शुरुआत करेंगे हम लोग, 30 से बेसिकली। देखो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको सॉल्व करते अच्छे तरीके से। देखिए समीकरण है x प्लस में 4y इज इक्वल टू के, क्योंकि 3 एंड 0 इस समीकरण का हल है, इसका मतलब ये है कि यह बिंदु समीकरण को संतुष्ट करता है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू हमें 0 लेना है और y इज इक्वल टू हमें x इज इक्वल टू 3 लेना है बेसिकली, और y इज इक्वल टू 0 लेना है। तो बस अब हम इसी को समीकरण में पुट कर देंगे, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और y की जगह क्योंकि 4y इंटू में है तो 4y की जगह क्या आ जाएगा, 4 एंड 0 आ जाएगा, y का मान इज इक्वल टू k हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0 और 3 का तो 3 है ही, तो k इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अब हम इसके ना दो अन्य हल निकालेंगे, तो इसके लिए हम अलग अलग x और y के मान मान सकते हैं। जैसे कि हम x का जो मान है वो 7 मान सकते हैं। ठीक है, x का मान हम 7 मान सकते हैं, तो 7 प्लस में 4y इज इक्वल टू हमारा 3 है ना, तो क्या हो जाएगा, अब यही जो हमारा 7 है वो चला जाएगा इस साइड, तो 4y माइनस इज इक्वल टू 3 माइनस में 7, तो 4y माइनस में 4 हो गया। अब ये 4 इधर आ जाएगा है ना, ये इधर आ जाएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा ना इस तरीके से, माइनस एक सेकेंड, -4 अपॉन में 4, तो ये कट जाएगा, तो y माइनस में 1 हो गया। तो एक हल क्या निकला, x का मान 7 रखने पे y का मान -1 आया। ठीक है, अब हम एक और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम y का मान लेंगे, पहले x का मान लिया, अब हम y का मान लेंगे। ठीक है, तो y का मान हमने ले लिया 2, तो x प्लस में 4 ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि दे रखा है ना हमें, ये k का मान हमें हमारा 3 निकला था, ये वो है, तो x प्लस में 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये 3, अब ये चला जाएगा इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा 8 हमारा है ना, तो 3 माइनस में 8 कितना हो गया, माइनस में 5। तो y की जब हमने वैल्यू 2 रखी है तो ये निकला है x हमारा -5। तो बच्चों k 3 निकल गया, इसके अन्य दो हल हमारे इस तरीके से निकलेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, एग्जाम में भी आपका ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, बस याद रखिएगा उसमें आपको संख्या यानी कि मान थोड़ा सा अलग मिलेगा, लेकिन हाँ सॉल्व कैसे करना है, तरीका क्या होगा, ये सेम टू सेम रहने वाला जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, चलो अब इसका ना इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों। मैंने आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर यहीं से दिखा देता हूँ। देखो, इफ T0 is the solution of the equation x plus 4y is equal to k, then find the value of k, also find two more solutions। तो बच्चों k की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, जब हम x के लिए 3 और y के लिए 0 रखेंगे, ये निकलेगी हमारी 3 वैल्यू। ठीक है, अब हमें इसके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमने x इज इक्वल टू 7 रख के निकाला, तो x हमारा निकला है यहाँ पे 7 जो कि हमने मान लिया, और y निकला है इसके हिसाब से -1, तो पहला सॉल्यूशन ये हो गया। अब हम y का मान रखेंगे, तो y का मान हमने 2 रखा, तो x का मान हमारा -5 निकला, तो दैट इज वाई k हमारा 3 है, एंड 2 मोर सॉल्यूशन होंगे हमारे ये वाले। ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब हमें इसे सरल करना है, एकदम ईजी से ईजी वे में लिखना है। 2x माइनस में 5y की क्यूब और माइनस में 2x प्लस में 5y की क्यूब। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक फॉर्मूला है, a माइनस बी की क्यूब और माइनस में a प्लस बी की क्यूब है, ये हमारा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। देखो हाँ, ये हमारी इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का सबसे पहला भाग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया गया है, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब है ना, तो a बराबर हमारा 2x माइनस में 5y है और b बराबर हमारा ये है। सूत्र क्या होता है बच्चों, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब का सूत्र क्या होता है, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस ab प्लस में b का स्क्वायर। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे a माइनस बी को। ठीक है, तो a माइनस बी यानी कि देखेंगे a माइनस बी है ना, तो 2x माइनस में 5y और फिर माइनस में 2x प्लस में 5y। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये 2, पहले अब हम इसे ना बाहर लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे, अब बाहर लिखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब ये प्लस माइनस भी माइनस हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये और ये ठीक है कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है ना, इसलिए। अब यहाँ पे -5 और -5 ये क्या है, माइनस माइनस है, तो माइनस का 10y हो जाएगा प्लस होके। अब सॉल्व करेंगे हम इस a वाले को। ठीक है, अब इस a के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। a का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हमारी ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, इसको a के स्क्वायर में डाल के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो a के स्क्वायर में डाल के सॉल्व करेंगे तो ये रहा हमारा 2x माइनस का 5y का स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 20x का स्क्वायर हो जाएगा और इनकी आपस में होगी, है ना, तो 25 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका इस तरीके से 20xy हो जाएगा, दरअसल कितना 20xy, क्योंकि जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर इसका वो निकलेगा ना, इसलिए। ओके, सो कितना निकला ये हमारा 25 प्लस वाई स्क्वायर। अब है हमारा b का मान, तो अब हम b का मान निकालेंगे तो सेम वही है जो हमें दे रखा है ना कि 2x प्लस में 5y की स्क्वायर, फिर उसी तरीके से 4x का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 25y का स्क्वायर। अब हम ए बी निकालेंगे, यानी कि ए बी को इंटू कर देंगे, जो हमें दिया गया है ना उसको इंटू कर देंगे। 2x माइनस में 5y इंटू 2x प्लस में 5y। अब इसको सॉल्व कर दो तो 4x का स्क्वायर निकल आएगा हमारा, ठीक है, और माइनस में 25y का स्क्वायर निकल आएगा। तो अभी तक हमारा ए स्क्वायर कितना निकला है, ये बी स्क्वायर कितना निकला है, ये निकला है, और ए बी कितना निकला है हमारा, ये निकला है। अब देखो क्या करेंगे, अब जो हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से पुट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए का स्क्वायर यानी कि हमारा क्या निकला था, ए का मान 4x स्क्वायर माइनस में 20xy प्लस में 25y। अब बी को लिखेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस में 25y का स्क्वायर निकला था। अब हम मतलब ये ए बी लिखा है हमने, बी का स्क्वायर तो आगे आएगा, ये रहा 4x स्क्वायर प्लस में 20xy प्लस में 20y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर लिख लिया हमने, ठीक है, जो हमारे मान यहाँ पे दे रखे, ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस तरीके से, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कट सकता है उसको देखो पहले, तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस में, तो 12x का स्क्वायर निकल आएगा, ठीक है। अब 20xy और 20xy ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा प्लस माइनस से, ठीक है, और फिर इसी तरीके से प्लस का 25y स्क्वायर माइनस का 25y स्क्वायर ये भी कट जाएगा, बचा सिर्फ ये वाला 25y स्क्वायर, तो ये लिख देंगे, ठीक है। अब अंतिम उत्तर क्या होगा बच्चों, 2x माइनस में 5y की क्यू, और जो हमारे क्वेश्चन दिया था माइनस 10y, ठीक है, माइनस 10y। अब आप कहोगे सर ये माइनस में 10y कहाँ से आ गया, ये देखो यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया था ना, ये वाला जो हमारा ये एक की ये वाला था ना, इसको सॉल्व किया था तो 10y निकला था ना माइनस में, तो वो आ जाएगा। और अभी जो हमने ये निकाला है 12x का स्क्वायर 25y का स्क्वायर इस तरीके से, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके। हाँ, तो बस ये हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। देखो आई नो वेरी वेल कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ना फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आप फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, आप समझ गए अच्छे तरीके से। अब बच्चों इसी का ना इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, आपको ये सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपका क्वेश्चन है और किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों ऑलरेडी आपको मैंने समझा दिया है, अब आपको ना जो सेंटेंस की ट्रांसलेशन चाहिए वो भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, कुछ जो हमारे वो है ना क्या बोलते हैं स्टेप्स, वो इसमें मिस हो गए आई थिंक, है ना, तो आप ना यहाँ से देख लो हिंदी में, ठीक है, कुछ स्टेप्स वहाँ पे मिस हो गए हैं, सो यहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये वाला हो गया। एंड लेट मी चेक कि हमने दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखा है। हाँ, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर है। तो देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें अथवा वाला का आंसर करना है। क्या है, यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस रूट का 5/2 है, तो आपको यहाँ पे किसका मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का। अब ध्यान से सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन तो आपका सेम ऐसा ही आएगा, लेकिन वहाँ पे ये मान अलग हो जाएगा, ये संख्या अलग हो जाएगी, लेकिन इसको आपको सॉल्व कैसे करना है वो तरीका अलग नहीं होगा, तरीका वही रहेगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं कि यदि x की वैल्यू x इक्वल टू 3 प्लस में √5/2 है, तो आपको x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर निकालना है। तो चलो बच्चों सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। देखो पहला चरण हमें x प्लस में जो हमारा 1/x है ये निकालेंगे, तभी तो स्क्वायर कर पाएंगे उसका,
है ना। तो हमें दिया क्या गया है, हमें ये इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। ओके, ये दिया गया है। अब हम सबसे पहले 1 अपॉन में x निकालेंगे, 1 अपॉन में x। तो 1 अपॉन में x इक्वल टू जो हमें मान दिया गया है वो लिख देंगे। अब संयुग्म से इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसकी हम गुणा कर देंगे आपस में, है ना। तो ये जो है 2 से गुणा हो जाएगी इसकी, ठीक है। ऊपर का मान जो है ना ये वाला, ये इसकी गुणा हो जाएगी। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। इसकी इससे हो जाएगी और इसकी इससे हो जाएगी 6। यहाँ पे जो है ना ये रूट इधर, मतलब ये जो ब्रैकेट के इधर था वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो -√2 एंड आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट वो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मान अभी यहाँ तक निकलेगा, और फिर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं डिवाइडेशन करेंगे इसका, ठीक है। डिवाइडेशन करेंगे 2 से, तो 2 और ये बचेगा इतना, और ये भी हट जाएगा। तो कितना बचा, 3 माइनस में √2 और √5 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ तक निकल के आ गया, यहाँ तक निकल के आ गया। अब ये निकला हमारा 1 अपॉन में x, ठीक है, 1 अपॉन में x। अब x प्लस में हम ये कर देंगे, ठीक है, x प्लस में हम ये कर देंगे। अब 1 अपॉन में x, ठीक है। पहले हम ये निकालेंगे ना x प्लस में 1 अपॉन में x, तो हमारा x क्या दे रखा है मान, 3 प्लस में √5 अपॉन में 2। अब हम इसमें प्लस कर देंगे अपना 1 अपॉन में x, तो 3 माइनस में 5 3 माइनस √5 अपॉन में 2, ठीक है। तो ऊपर की संख्याएं ऊपर चली जाएंगी सारी की सारी, है ना, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा ये 3 प्लस में 3 यहाँ पे 6 हो गया, रूट प्लस से रूट माइनस कट गया, बचा 2, तो इस तरीके से 3 निकला। तो यहाँ पे x प्लस, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन में x कितना निकला हमारा, 3 निकल गया। कितना निकला, 3 निकल गया, है ना। कितना निकला, 3 निकला। तो अब निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये हमारा इस तरीके से आएगा। तो अभी हमारा x प्लस में 1 अपॉन में x कितना निकला था, 3 निकला था, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। माइनस में 2 आया, ठीक है, माइनस में 2 हो गया, तो 9 माइनस में 2 इक्वल टू 7। तो फाइनली हमारा इसका जो मान निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, ये निकलेगा आपका 7। कितना निकलेगा, 7। कितना निकलेगा बच्चों, 7 निकलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों, इजीली अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो एट दिस टाइम बच्चों हमारा यहाँ पे ये वाला जो अथवा वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको x का मान निकालना था, ये भी पूरा हो गया। एक बार इंग्लिश मीडियम में आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, और इसको स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे सॉल्व करना है, सारी की सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं, ठीक है। एंड आई होप वेरी वेल कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो अब हम लोग अपने अगले खंड को डिस्कस करेंगे, जो कि रहेगा हमारा खंड नंबर डा, यानी डी कह सकते हैं इसको, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें 32 क्या कहता है, ए बी एक रेखा खंड है, ठीक है। ये जो है ना हमारा ए बी, ये एक रेखा खंड है। पी और क्यू ए बी के विपरीत दिशा और इस प्रकार बिंदु ए और बी पे हैं कि उनमें से प्रत्येक बिंदु ए और बी से समान दूरी पर है, ठीक है। पी और क्यू, ये ना पी और क्यू ए बी के विपरीत दिशा की ओर है, विपरीत ओर है, इस प्रकार कि ए और बिंदु उनमें से प्रत्येक ए और बिंदु से समान दूरी पे, यानी कि समान दूरी पे है। चित्र देखिए, दर्शाइए कि रेखा पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि आपको ना ये जो हमारी पी क्यू है ये ए बी का लंब समद्विभाजक है, ये आपको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। तो चलो बच्चों दर्शाते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा, देखो सिद्ध करने के चरणों में सबसे पहले बिंदु पी और क्यू को इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, पी ए इक्वल टू पी बी और क्यू ए इक्वल टू क्यू बी, क्योंकि ये हमारा एक ही जैसा है ना। तो हम लिखेंगे, देखो ये था ना, पी ए इक्वल टू पी बी और ए क्यू इक्वल टू क्यू बी, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, है ना, सेम वही चीज है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि पी और क्यू दोनों ही बिंदु ए और बी से समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब है पी और क्यू रेखा ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है ना, समान दूरी पे, यानी कि लंब के समद्विभाजक पर स्थित है। लंब समद्विभाजक वह रेखा होती है जो किसी रेखाखंड को समद्विभाज करती है, उस पर लंब होती है। अब रेखा हमारी जो पी क्यू है ये बिंदुओं पी और क्यू को मिलाती है,
यह रेखा AB के लंब जो लंब समद्विभाजक है इस पर स्थित होती है, क्योंकि PA इक्वल टू हमारा PB है, QA इक्वल टू हमारा QB है। दैट इज वाई हमारा PQAB का लंब समद्विभाजक होता है बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और सेम यही क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देखेंगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, और रही बात इसके आंसर की, तो ये रहा आपका आंसर। कैसे आपको इसे सिद्ध करना है वो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब इसी के अथवा में दिया गया बच्चों, AD एक समबाहु त्रिभुज AB का शीर्ष लंब है। ठीक है, AD एक समबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, जिसमें AB इक्वल टू AC है। तो दर्शाइए कि AD BC को समद्विभाजित करता है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलो दोनों ही क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखिए हमें दिया क्या गया है कि AD एक समद्विबाहु जो हमारा त्रिभुज है ABC, इसका शीर्ष लंब है। त्रिभुज में दिया गया है कि AB इक्वल टू AC है। हमें सिद्ध करना है कि AD BC का लंब समद्विभाजक है। पहले ये सिद्ध करेंगे फिर ये वाला, तो पहले A वाला सिद्ध करेंगे। देखो क्वेश्चन समझे कि नहीं, क्वेश्चन समझ गए आप कि नहीं? चलो एक बार ना क्वेश्चन दोबारा समझा दूं, कहीं फिर मैं पूरा आंसर बता दूं आपको पता ही नहीं चले कि क्वेश्चन क्या था। देखो AD एक समद्विबाहु हमारा जो त्रिभुज है ABC, इसका शीर्ष लंब है। ठीक है, जिसमें AB इक्वल टू है AC के। तब आपको दर्शाना है कि AB BC को समद्विभाजित करता है। तो चलो कैसे बताएंगे। चरण 1, त्रिभुज ABC का गुणधर्म समझिए। देखो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए AB बराबर हमारा AC है। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष में डाली गई लंब रेखा आधार को समद्विभाजित करती है और उस पर लंबवत होती है। अब AD की विशेषताएं देखेंगे, तो AD एक शीर्ष लंब है और यह BC पर लंबवत होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता के अनुसार यह आधार BC को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी D बिंदु BC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अतः हमने ये सिद्ध किया कि AD बराबर BC पर लंबवत भी है और इसको 2 बराबर भागों में विभाजित भी करता है। तो अतः AD रेखा BC का लंब समद्विभाजक है बच्चों। ठीक है, अब सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख लेंगे बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसका एक पार्ट मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, एक पार्ट आपको सॉल्व करवा दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, अब दूसरा वाला जो है आप इसे पढ़ लीजिएगा इजीली। ठीक है, हम उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो ज़्यादा ही वैसे हैं, कठिन है। ठीक है ना, ये इसका दूसरे पार्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30। एक सेकेंड, ये 33 कहाँ से आ गया? ओह, आई थिंक जब मैं इसका आंसर की बना रहा था तो 33 को मैं ऐड करना भूल गया। कोई बात नहीं, आपको ना मैं सैंपल पेपर जो हमारा सेकंड वाला है उसके क्वेश्चन करवा दूंगा इसकी जगह। ऐसे ही वो भी क्वेश्चन है सेम टू सेम, बस उसमें पता है क्या है, जैसे यहाँ पे ये मान x का है, यहाँ पे ये y का मान है और ये आपका निकालना है, तो ऐसे ही उसमें भी है, बस नंबर्स अलग है ना। तो चलो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको आगे बता दूंगा। तो क्वेश्चन देखिए 34 हमसे क्या कहता है। अभिलाष विकलांग बच्चों के केंद्र में चैरिटी के लिए अपने दोस्तों के साथ दिवाली मेले में भाग लेती है। जो अभिलाषा है ना, अभिलाषा, ये विकलांग बच्चों के केंद्र में चैरिटी के लिए अपने दोस्तों के साथ में दिवाली मेले में भाग लेती है। वे मेले में अर्जित राशि में तकरीबन 36 रुपये केंद्र में दान करते हैं। ठीक है, मेले से जितनी भी अर्जित हुई है राशि, उसमें से 36 रुपये केंद्र में दान करते हैं। यदि प्रत्येक लड़की 150 रुपये दान करती है और प्रत्येक लड़का 200 रुपये दान करता है, यानी कि कुल कितना दान हुआ है? 3600 रुपये। हर लड़की 150 करती है, हर लड़का 200। तो दो चरों में रैखिक समीकरण बनाइए कि जो क्या नाम है, ये किस तरीके से आप इसका रैखिक समीकरण तैयार करेंगे। और फिर ये बताइए कि अगर लड़कियों की संख्या 8 है, ठीक है, लड़कियों की संख्या 8 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। देखो समीकरण, एक सेकेंड, हमारा 34 है ना, ये रहा। देखो हमें ये निकालने हैं दोनों चीजें, है ना। तो पहले समीकरण बनाएंगे। ठीक है, पहले समीकरण क्या बनाएंगे, मान लीजिए कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। प्रत्येक लड़की 150 रुपये दान करती है, तो इसीलिए लड़कियों का कुल दान कितना होगा? 150x। मान लेते हैं प्रत्येक लड़का जो कि 200 रुपये दान करता है उसको हम y मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 200y। और कुल दान हुआ है 3600 रुपये, तो समीकरण क्या बनेगा? 15x प्लस में 150x प्लस में 200y इक्वल टू 360 100। ठीक है, ये हमारा
रैखिक समीकरण है। अब बारी आएगी कि हम इनकी संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यदि लड़कियों की संख्या 8 है तो अब हमें लड़कों की संख्या निकालनी है। तो लड़कियों की संख्या 8 है, यानी कि हमने 15x माना था ना, तो 150 इंटू 8 हो जाएगा और 200 इंटू बाई इक्वल टू 36। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 120 यानी कि 1200 प्लस में 200 वाई इक्वल टू 3600। अब हमें क्या निकालना है, बाई निकालना है। तो बाई को निकालने के लिए ये मान हमारा इधर चला जाएगा, पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये जब इधर आ जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा इस तरीके से, है ना। माइनस में जाके कितना बचेगा 20y इक्वल टू 2400 ओ 1000 बेसिकली 2400 होगा बेसिकली, 1000 तो 24,000 हो गया। ठीक है, अब आएगा y का मान। अब y के मान के लिए ये 200 जो है वो इधर चला जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। तो अब इससे इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 2 से ये 24 गया यानी कि 12। यदि लड़कियों की संख्या 8 है तो लड़कों की संख्या 12 होगी। ठीक है, अब आप समझ गए कि अगर लड़कियों की संख्या 8 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 12। कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी भी होंगे, बहुत हार्ड भी होंगे, दोनों तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, डू नॉट वरी। ठीक है, चलो अब ये हो गया। इसके अलावा अब हम इसके अथवा वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अथवा में क्या दिया गया है, अच्छा सर जी एक बार इंग्लिश में भी दिखा दीजिए जब आप समझा ही रहे हैं तो चलो देखो इंग्लिश में देख लेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अभिलाषा एंड हर फ्रेंड्स पार्टिसिपेट इन अ दिवाली फेयर टू रेज मनी फॉर चैरिटी एट द सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, टोटल डोनेशन हुआ है 3600। ठीक है, हर गर्ल ने डोनेट किया है 150 एंड बॉय ने डोनेट किया है 200। तो आपको एक इक्वेशन बनानी है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 8 है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो सबसे पहले आप समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण आपका इस तरीके से बनके तैयार होगा। ठीक है, हर एक स्टेप मैंने लिख रखा है बच्चों, कैसे कैसे क्या होगा क्या नहीं, सारी चीजें। फिर अगर लड़कियों की संख्या 8 है तो लड़कों की संख्या टोटल 12 निकलेगी। कैसे निकलेगी, सारी की सारी स्टेप्स आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली, मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। और ये ना इतनी अच्छे से इसलिए लिख रखा है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। चलो अब 34 का अथवा वाला देखते हैं बच्चों। अब इसमें क्या कहा गया है, 3y इक्वल टू 8x को ax प्लस में by इक्वल टू c के रूप में लिखें। ठीक है, लिख देंगे अभी। तो इसमें a b c के मान ज्ञात कीजिए और 2 हल भी ज्ञात करें। समीकरण के आप कितने हल ज्ञात कर सकते हैं ये भी बताइए बच्चों। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आपको समीकरण के हल निकालने होंगे। हमें क्या दिया गया है, 3y इक्वल टू x, इसको हम ax प्लस by इक्वल टू c के रूप में हमें पहले लिखना है। फिर हमें इसमें ABC के मान निकालने हैं, फिर 2 हल निकालने हैं, और आप इसके कितने हल निकाल सकते हैं ये भी बताने हैं। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, समीकरण हमें दिया गया है, इसके रूप में हमें लिखना है। फिर हमें ABC के मान निकालने हैं, कितने हल निकल, दो हल भी निकालने हैं, और कितने निकल सकते हैं ये भी बताना है। तो चलो तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप। हमें समीकरण 3y इक्वल टू 8x दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो हमारी वैल्यू है उसको एक साइड ले आएंगे। 8x ये हो जाएगा, मतलब ये y को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3y इक्वल टू 0। अब हम ax प्लस में by इक्वल टू c के रूप में से लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि a हमारा 8 हो जाएगा, b माइनस में 3 हो जाएगा, c हमारा 0 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अतः a b c हमारा ये निकल गया। तो पहला हमने सॉल्व कर लिया, क्या सॉल्व कर लिया कि a b c का मान क्या होगा। ठीक है, a b c का मान क्या होगा ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब दूसरा मान निकालेंगे। ठीक है, समीकरण के 2 हल निकालेंगे। ठीक है, समीकरण के 2 हल। तो हम x के कुछ मान रखेंगे और y के कुछ मान रखेंगे, मतलब x का मान रख के y का मान निकाल लेंगे, y का मान रख के x का मान निकाल लेंगे, है ना। तो यदि x इक्वल टू 3 रखते हैं हम, ठीक है, समीकरण में, तो हमारा समीकरण क्या था, 8x माइनस में 3y इक्वल टू 0, है ना। तो 8x यानी कि x की वैल्यू 3 रखी है तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। तो 8x माइनस में 3y इक्वल टू 0, तो 24 माइनस में 3y, अब 3y माइनस इक्वल टू 24 हो गया। अब ये 3 जो है वो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये कट जाएगा तो ये बचेगा y इक्वल टू 8। तो एक हल, जब हमने x का मान 3 रखा तो y का मान हमारा 8 आया। अब हम दूसरी बार में एक हल ये भी निकाल सकते हैं कि अब हम जो मान है
वो -3 रख दें, वट एवर। मैं यहाँ पे -3 रख रहा हूँ, आप 1 2 5 10 15 100 200 500 जितनी मर्जी रख लो, ठीक है। जितनी संख्या छोटी होगी उतना ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैंने -3 रख दिया है, तो 8 इंटू -3 -3y, तो माइनस का 24 माइनस का 3y, तो ये इधर चला जाएगा, तो माइनस का 24 हो जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा ये जो हमारा माइनस का था ना 3y, ठीक है, तो इसका भी हमने माइनस हटा दिया, इसका भी माइनस हटा दिया, अब ये इधर है तो ये माइनस में हो गया, तो बस अब ये अपॉन में इधर 3 पहुंच जाएगा एक्स के, फिर कट जाएगा तो माइनस में 8, दूसरा हल ये हो गया। यानी कि समीकरण के हल, एक तो x की वैल्यू 3 रखने पे 8 आया और -3 रखने पे -8 आया, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे ये पूरा हो गया। और रही बात इस क्वेश्चन की कि कितने हल प्राप्त कर सकते हैं, तो समीकरण के हम अनगिनत हल निकाल सकते हैं, अनगिनत कई सारे हल इसके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब सेम यही क्वेश्चन बच्चों में इंग्लिश मीडियम में एक बार देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन 34 का अल्टरनेटिव, ठीक है। ये 34 का आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चन का आंसर है, आप इसे पढ़ सकते हैं बच्चों। देखो इजीली ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी बच्चा 9वीं का जिसको मैथमेटिक्स ढंग से आती है, नहीं भी आती है, थोड़ी बहुत आती है, सब इसको समझ सकें, ठीक है। चलो अब हमें आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। यदि x प्लस वाई, यदि x अपॉन में y प्लस में y अपॉन में x इक्वल टू -1 है, जहाँ पे x जो है डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y डज नॉट इक्वल टू 0, तो x की क्यूब माइनस में y की क्यूब का मान आपको निकालना है, ठीक है। x अपॉन में y है और y अपॉन में x है, इसका इक्वल टू कितना है, -1 है, जहाँ पे x बराबर 0 नहीं होगा और y बराबर 0 नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, x की क्यूब माइनस में y की क्यूब का मान निकालना है। चलो निकालते हैं बच्चों अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहले हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, पहले हम अपना समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण में देखिए x अपॉन में y और y अपॉन में x इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे हम सामान्य हर यानी कि एलसीएम लेंगे, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये आपस में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, एक्स वाई -1। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, एक्स वाई से गुणा कर देंगे इसको, तो क्या बचेगा, ये इधर चला जाएगा एक्स वाई, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। अब इसको हम पुनः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर जी क्वेश्चन में तो डज नॉट इक्वल बोला गया है, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं ली है हमने, ना हमने y की वैल्यू ली है, हमने यहाँ पे समीकरण को सॉल्व किया है, हमने यहाँ पे समीकरण को यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है, समीकरण को। अब समझे, फिर देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की क्यूब माइनस में y3 क्यूब का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो हमें ना ये मिल चुका है ना, ये मिल चुका है, तो x की क्यूब माइनस में y की क्यूब, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, वो हमारा फॉर्मूला था ना, वो वाला a की क्यूब, ठीक है, माइनस में b की क्यूब, इसका वो क्या रहेगा, a माइनस में b, ठीक है, और फिर a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर प्लस में ए बी, इस तरीके से रहेगा। यही फॉर्मूला हमारा पुट हुआ है यहाँ पे, तो बस इसी तरीके से हम लिख देंगे एक्स की क्यूब माइनस में वाई की क्यूब, एक्स माइनस में वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। लेकिन हमने पहले ही एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को 0 पाया था, इसीलिए क्या होगा कि एक्स की क्यूब माइनस में वाई की क्यूब कितनी रह जाएगी, सिर्फ x माइनस में वाई इक्वल टू 0। ये हमारा कितना मान निकला था, 0 निकला है, तो ये इसलिए हमारा इंटू 0 हो जाएगा, तो क्या मान बचेगा, x की क्यूब इक्वल टू 0। अतः उत्तर जो है हमारा वो x की क्यूब y की क्यूब कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें ये मान ज्ञात करना था ना, ये कितना निकलेगा, 0 निकलेगा हमारा, ठीक है, 0 गोल गोल 0, ओके। अब इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 35 है, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका दिया गया है, आप चाहो तो इसे रीड आउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज यहाँ पे मैंने पुट कर दी हैं और इजीली आप इन्हें पढ़ भी सकते हो, ओके बच्चों, हर एक चीज़ को मैंने लिखा हुआ है इजीली तरीके से। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आप सभी बच्चे सैंपल पेपर नंबर 2 की देख सकते हैं, जैसे कि आपको ना इसका हर का परिमेयकरण करना है। कैसे करना है बच्चों, तो सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं, हर एक चरण समझाया हुआ है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, ठीक है।
और भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। ये एक नया सैम्पल पेपर था। अब जैसे यहाँ पे देखो, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आएगा जिसमें आपको क्या करना होगा कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं जैसे 3, 5, 7 हैं, तो इसके ये ना इस अनुपात में त्रिभुजाकार भूखंड, तो और इसका परिमाप हमारा है 300 मीटर, तो इसको आपका एरिया निकालना है, ठीक है। इसको आपका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या मान सकते हैं कि जो भी मान हमें दिया गया है, जो भी अनुपात दिया गया है, उसे हम x मान सकते हैं। तो हम एक समीकरण बना लेंगे पहले, 3x प्लस में 5x प्लस में 7x, टोटल भुजाओं का योग कितना होता है बच्चों, 360 होता है, और 300 है बेसिकली। नहीं, भुजाओं का योग नहीं है सर, ये हमारा पैरामीटर है, ठीक है, परिमाप है बेसिकली। क्या बच्चों, परिमाप। तो ये तीनों चीज़ें प्लस में हो जाएंगी, 15x इक्वल टू 300, तो ये इधर जाएगा, तो अपॉन में आके इसको काट देंगे 0 से, और 15 दूनी 30 हो जाएगा, और एक 0 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। 15 दूनी 30 और एक 0, यानी कि x इक्वल टू 20। अब हम सभी भुजाओं की वास्तविक लंबाई निकाल देंगे। तो a हमारा था कितना, a भुजा कितनी है, 3 अनुपात वाली, यानी कि 3x है, तो x की वैल्यू 20 रखेंगे तो ये 60 मीटर आ जाएगी। फिर v की वैल्यू, v में हमारा 5x है, तो इसमें भी 20 की वैल्यू रखेंगे, ये हमारा 100 आ जाएगा। इसी तरीके से c हो जाएगा, इसमें 20 की वैल्यू रखेंगे साथ में, तो ये हमारा 140 आ जाएगा। एक चीज़, जब ये आप पूरा निकाल लो ना, तो एक बार इन सभी को ना प्लस करके देख लेना, ठीक है, कि आपका जो परिमाप दिया हुआ है वो आता है या नहीं। तो मैं भी देख लेता हूँ, 140 और 60 200 और 100 300, मेरा तो सही है, आप भी देख लेना एक बार इसको, है ना। अब निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस बटे में c, मतलब प्लस में c बटे में 2, तो 60 100 140 अपॉन में 2, 300 बटे में 2, यानी कि 150। इजीली आप इसे मन ही मन सोच सकते हैं, पैरामीटर आधा ही तो होता है, सिंपल सा, है ना, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ना सॉल्व करके कैसे निकाला आपने। अब लगाएंगे हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप माइनस में भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी। तो एरिया के लिए अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप माइनस में भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी, इस तरीके से, ठीक है। तो 150 में से 60 90, 150 में से 100 50, 150 में से 40 10, तो ये कितना बचेगा, 67,50,000। तो ये कितने वर्ग का कितना, किसका स्क्वायर है, 2500 वर्ग मीटर का। इसीलिए त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, 2500 वर्ग मीटर। इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, सारी की सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे दे दी गई हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों अपने अगले सेक्शन को, जो कि है हमारा खंड नंबर ई। कितना दिया है, केस स्टडी आधारित प्रश्न है, खंड नंबर ई है हमारा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे है कि कक्षा 9 के छात्र एक स्टेडियम का दौरा करते हैं। शिक्षक उन्हें निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर विभिन्न छात्रों और वक्ता के बीच बैठाने की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए एक गतिविधि सौंपते हैं। छात्र आश्चर्यचकित हो गए जब शिक्षक ने उनसे पूछा कि आपको छात्र वक्ता के बैठने की व्यवस्था निर्देशांक ज्यामिति लागू करने की आवश्यकता है, मतलब व्यवस्था पर निर्देशांक ज्यामिति लागू करने की जो है क्या नाम है, आवश्यकता है। अब देखो ये हमें ना एक वो दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ के आधार पे हमें ये बताना है y अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी ज्ञात करें, ठीक है। जैसे कि हमारा b है, ठीक है, a है, h है, e है, तो y अक्ष से हमें इनकी दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूं दूरी क्या रहेगी। देखो हाँ, देखो मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं यहाँ पे कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसके x निर्देशांक के बराबर होगी, ठीक है, x के निर्देशांक के। जैसे यदि बिंदु P x और y है तो उसकी y अक्ष से दूरी x होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये जो B दिया गया है, ठीक है, B दिया गया है, इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है, सिर्फ 1। A की दूरी कितनी है y अक्ष से, सिर्फ 4। h की कितनी है 8, e की कितनी है 10, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा बिंदु D किस चतुर्थांश में स्थित है बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये D वाला ये किस में स्थित है, ये -3 एंड -2 के अंदर है, यानी कि 3 अक्षांश में स्थित है, ठीक है। तो कौन से में स्थित है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे ये रहा, एक सेकेंड, -3 एंड -2 के चतुर्थांश में स्थित है ये, ठीक है, यानी कि 3 वाले में। फिर है बच्चों कि x अक्ष के समक्ष बिंदु B के प्रतिबिंब के निर्देशांक लिखें, ठीक है, बिंदु B के प्रतिबिंब के निर्देशांक लिखिए, ठीक है। प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या रहेंगे, देखो नॉर्मली जो है
इसका 1 एंड 4 है, ठीक है, 1 एंड 4 है। लेकिन जब ये प्रतिबिंब में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, एक तो एक ही रहेगा लेकिन माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा ना, इसीलिए। अब यहाँ पे दूसरा वाला क्या था बच्चों कि बिंदु बी का भुज लिखिए और बिंदु सी की कोटि लिखिए। तो बिंदु बी का यहाँ पे देखेंगे भुज क्या है, भुज हमारा 1 है, बिंदु सी की कोटि कितनी है, माइनस की 2 है, ठीक है, कोटि कितनी है, माइनस की 2 है, इस तरीके से। ओके, सेम यही क्वेश्चन का आंसर आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक मिनट, हाँ ये रहा, देखो सेक्शन नंबर ए का आपका ये क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ओके, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया। बाकी बच्चों जो आपके 1 से 2 क्वेश्चन बच गए आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अभी पता है मुझे आपके लिए 3-4 सेशन अटेंड करने। एक तो आपके लिए अभी मैं MCQ वाला सेशन लेके आऊँगा, फिर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन लेके आऊँगा, फिर एक और सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे, ठीक है, लाइव। तो सारे बच्चे आने वाली जो वीडियोस हैं उन सभी को जरूर से अटेंड कीजिएगा, जितनी वीडियो आएंगी हर एक वीडियो को जरूर से अटेंड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस वीडियो में क्लास 9th के अपने मैथमेटिक्स यानी कि गणित के फाइनल के एग्जाम के लिए जो एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर था बच्चों, प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर DOE के द्वारा दिया गया, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, सो एक्सपेक्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पार्ट 3 है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, और आशा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इन क्वेश्चन से डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिली होगी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, आपके सिलेबस के रिवीजन में, इवन आपकी प्रैक्टिस में भी। ओके, तो एक बार आप सारे बच्चे अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में देके जरूर जाइएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आपका लाइक ही तो हमारे लिए मोटिवेशन की तरह फ्यूल का काम करता है, तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और आप सभी बच्चों को एक बार फिर से मेरी तरफ से आपका जो पेपर होने वाला है इसके लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, काफ़ी अच्छी तैयारी करवा दी है आपको हमने, PYQs करवाए, आपको हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाए, सब कुछ करवा दिया। कोई भी वीडियो मिस हो गई है वो आपकी तो आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर, तो देख लेना जाके, कोई भी मिस हो गई है तो। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।